कुछ समय पहले सुंदरगढ़ नाम का राज्य था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी ईमानदारी और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे न तो झूठ सहते थे, न ही किसी का हक मारते थे। उनके दरबार में यह नियम था कि चाहे कोई गरीब किसान हो या बड़ा सरदार, सबके साथ बराबर न्याय होगा। राजा का ताज सोने से नहीं, सच्चाई से चमकता है। एक दिन दरबार में एक व्यापारी धर्मदास घबराया हुआ आया। धर्मदास, महाराज, मैंने अपनी 20 साल की कमाई, सोना, चांदी और कीमती रत्न एक संदूक में रखे थे। कल रात वह संदूक चोरी हो गया। कृपा करके न्याय कीजिए। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि संदूक की खोज की जाए। सैनिक गांव-गांव, गली-गली घूमे, लेकिन संदूक का कोई पता न चला। करीब एक हफ्ते बाद सुबह सुबह राजा महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी उनकी नजर एक घनी झाड़ी पर पड़ी, जहां कुछ अजीब सी चमक रही थी। पास जाकर देखा, वही संदूक पड़ा था। राजा ने सैनिकों को बुलाकर संदूक उठवाया। अंदर खोलकर देखा, सोना चांदी जस का तस था। एक क्षण के लिए राजा के मन में आया, कोई नहीं जानता कि यह मिल गया है, मैं इसे अपने गुप्त खजाने में रख सकता हूँ। पर तुरंत ही उनकी अंतरात्मा ने कहा, वीरेंद्र, यह तेरी नहीं, तेरी प्रजा की अमानत है। राजा का काम हक लौटाना है, हड़पना नहीं। अगले दिन दरबार में राजा ने सबके सामने वह संदूक व्यापारी को लौटा दिया। धर्मदास, महाराज, आपने मुझे मेरी जिंदगी की पूंजी वापस दी। मैं आपका ऋणी हो गया। राजा, मैंने तुम्हारा हक लौटाया है, कोई एहसान नहीं किया। राजा की ईमानदारी देखकर सब खुश थे, पर एक मंत्री भानुदत्त को यह बात खटक गई। उसने सोचा, अगर राजा इतना ईमानदार रहेगा तो मुझे अपने फायदे का मौका नहीं मिलेगा। भानुदत्त ने राजा को बदनाम करने की योजना बनाई। एक दिन उसने गुपचुप एक गरीब किसान के खेत से बैल चुरवा लिया और सबूत के तौर पर राजा के महल के पास फेंक दिया। फिर अफवाह फैलाई, बैल राजा के सैनिकों ने चुराया है। किसान रामलाल बैल खोने से दुखी होकर दरबार पहुंचा। रामलाल, महाराज, मेरे बैल के बिना मैं खेत नहीं जोत सकता। लोग कह रहे हैं कि बैल आपके सैनिक ले गए। राजा चौंक गए। उन्होंने तुरंत जांच करवाई। पता चला कि बैल महल के पास मिला, लेकिन सैनिकों ने नहीं चुराया था। धीरे धीरे भानुदत्त की चाल का पर्दाफाश हुआ। राजा ने सबके सामने भानुदत्त से कहा, झूठ और लालच राजा को नहीं, राज्य को खा जाते हैं। मैं तुम्हें पद से हटाता हूँ और तुम्हें राज्य से निष्कासित करता हूँ। इस घटना के बाद राजा की ईमानदारी की चर्चा और फैल गई। लोग जान गए कि अगर उनके पास सच्चाई है तो राजा उनके साथ खड़ा रहेगा। राज्य में चोरी डकैती कम हो गई, व्यापारी निडर होकर व्यापार करने लगे और किसान मेहनत से खेती करने लगे। राजा वीरेंद्र सिंह बूढ़े हो गए, लेकिन उनका नाम आज भी लोगों की जुबान पर है। हर माँ अपने बच्चे को सुलाते हुए कहती, बेटा, अगर राजा बनो तो वीरेंद्र सिंह जैसे बनना, जो अपने ताज को ईमानदारी से सजाते थे।